हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे एक रहस्यमय कहानी भूतिया हॉस्पिटल की। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। सोनल नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वो मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वो पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई थी। माँ को घबराया हुआ देख सोनल ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने कहा, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वो सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? सोनल बोली, क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। फिर सोनल अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी पहला दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर सोनल ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, करीबन आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया है। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, सोनल, तुम्हें अर्जुन सर ने बुलाया है। सोनल कहती है, चलिए। फिर सोनल अर्जुन सर के पास चली जाती है। अर्जुन सर कहता है, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है ना? सोनल बोली, जी सर। अर्जुन सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शंस काफ़ी महंगे हैं। सोनल कहती है, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब सोनल ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही होती है तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। सोनल सोची, उफ, ये क्या कर दिया? मैंने पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शंस कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। ये सोचकर सोनल दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाटी आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर सोनल हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ें जोर जोर से आने लगती है। सोनल बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। फिर सोनल डरी डरी बोलती है। सोनल कहती है, का कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तभी सोनल जा ही रही थी, तभी अचानक से फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। सोनल रोने लगी। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और सोनल जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सोनल डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। सोनल डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद करनी है? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो अर्जुन ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया गया था और सारे अंग निकाल दिए गए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया तो सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे मार दिया और सबको ये बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। अर्जुन अब भी ऐसा करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। सोनल बोली, जो तुम कह रही हो यदि ये सच है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन सोनल ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर अर्जुन के पास भेज दिया। अर्जुन उसको ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब ऑपरेशन शुरू करने वाला ही होता है तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया।
अर्जुन को सलाखों में देख भूतनी ने सोनल को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वो जाने से कोई नहीं डर रहा था। दोस्तों, कैसी लगी भूतिया हॉस्पिटल की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।